कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर। तुमरुका जी का नाम के साथ जुड़ा हुआ तुमरुकेश्वर महादेव नाम से खाई। 20-25 दिन बाद फिर जांच कराओ। धीरे 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 गर्भ से जुड़ी हुई जो भी दिक्कत होगी वो धीरे धीरे समाप्त होगी। गर्भाशय तुमरुकेश्वर। 4 गुरु हमारे जीवन में मिलते हैं। पहले नंबर पर है हमारी माँ, माता। ये वो गुरु है, माँ रूपी गुरु जो होता है वो अपने जीवन में अपने बच्चों को केवल देना जानता है। माता रूपी गुरु केवल देना ही प्रसन्नता में रहता है। पहले नंबर पर है माँ। कल हमने कथा में कहा तो कई लोगों ने कहा कि आप अपने व्यासपीठ से बोल दिए कि गुरु बनाना है तो अपने माता पिता को बना लो। गुरु बनाना है तो अपने किसी घर के सदस्य जो क्रोध से छूटा हुआ हो, अहंकार से छूटा हुआ हो, आसक्ति से छूटा हुआ हो, उसको बना लो। आप कैसे कह सकते हो कि मां को गुरु बनाया जा सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि पिता को गुरु बनाया जा सकता है? हम आपसे पूछें, जितने इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस पावन कंकर शंकर की भूमि से कथा का रसपान कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, हम उनसे पूछें, प्रथम ज्ञान देने वाली होती कौन है? आपको बोलना सिखाता कौन है? जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में गुरु मंत्र ना दी हो, जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में आकर कोई मंत्र प्रदान ना करी हो, पर संसार की पूरी माताएं, संसार की मां एक पहले नंबर का गुरु होती है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको स्लेट पर लिखना भी सिखाती है और उसको बोलना भी सिखाती है। प्रथम है। माता रूपी गुरु एक श्रेष्ठ गुरु की गिनती में आते हैं। मां प्रथम गुरु है। मां प्रथम गुरु। पहले नंबर का अगर कोई गुरु संसार में आपका हाथ पकड़कर लिखने की और लिखाने की सामर्थ्यता रखता है, पहले नंबर का गुरु यदि आपके कानों में भले मंत्र ना दिया हो, पर आपकी वाणी से माँ और पिता पापा खिलाने की सामर्थ्यता रखता है, दादा दादी बुलवाने की सामर्थ्यता रखता है, तो केवल एक वो माँ रूपी गुरु ही हो सकता है, बाकी का कोई। उस माता रूपी गुरु को हम पहचाने, उस माता रूपी गुरु को हम जानने का प्रयास करें। और जिस दिन हम माता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, जिस दिन हम पिता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, हम भटकना अपने आप छोड़ देंगे। हमने पहले भी एक कथा में कहा कि पूर्व में हमारे जीवन में धन कम था, उसका गम होगा अपनी जगह, पर आज अपने माता पिता के संस्कारों में जो दम था
वो आज संपूर्ण भारत को नजर आता है। ये संस्कार देने वाले माता और पिता हैं। पहले नंबर का गुरु यदि संसार सागर में परमात्मा ने देकर भेजा है तो वो मां को देकर भेजा। एक जीव जब जन्म लेता है ना, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजा जाता है, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजते हैं, मृत्यु सागर में, मृत्यु लोक में जब किसी मनुष्य को भेजा जाता है तो वो ऊपर बहुत बहस करता है। बहुत बहस करता है वो ऊपर। वो कहता है कि मैं नीचे कैसे जाऊं, मुझे तो चलना भी नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मुझे सोना नहीं आता, मुझे जागना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे? इस संसार सागर में मुझे नहीं जाना, इस संसार सागर में मुझे नहीं पहुंचना, मुझे भेजिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं पहुंचना नहीं चाहता। क्या करूंगा मैं मृत्यु लोक में जाकर? वहां मेरा कोई ना कोई है ही नहीं। मैं जाऊंगा तो मुझे घर कहां पर बनाना है, मुझे रहना कहां पर है, कितना खाना है, मुझे भोजन कौन लाएगा, मेरे लिए नौकरी कौन करेगा, मेरे लिए जॉब कौन करेगा, मेरे लिए काम कौन करेगा, मेरे पास भरण पोषण का कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं, हीरा पन्ना नहीं, मेरे पास में गाड़ी बंगला नहीं, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूं पृथ्वी पर, फिर मैं नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं संसार सागर में पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? भगवान ने उस जीव को बुलाया और परमात्मा ने उस जीव को बुलाकर कहा कि तुझे मृत्यु लोक में जाने में संकोच नहीं करना है। मैंने तेरे भोजन की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे रहने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे पानी पीने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए जमीन जायदाद कपड़ा जेवर सोना चांदी सब की व्यवस्था कर दी। फिर परमात्मा से जीव ने फिर पूछा, ऐसा संसार में ऐसा पुण्यवान जीव कौन है जो मुझे खाना भी खिला देगा, बिना नौकरी के मुझे पानी भी पिला देगा, बिना सर्विस के मुझे सोना भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे चांदी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे प्रॉपर्टी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे जमीन जायदाद सब दे देगा। ऐसा फरिश्ता संसार में कौन होगा? तो भगवान कहते हैं जब किसी जीव को जन्म देता हूं ना, उससे पहले माता और पिता रूपी फरिश्ते को मैं पृथ्वी पर जन्म दे देता हूं, वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। सब कुछ। द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था तो बिलख रही थी, रो रही थी, अपने पतियों को देखकर रो रही थी। 5 पति हैं और एक जैसे बैठे हुए और इनके हाथों में वो बल है कि गांडी उठाएंगे और 2 मिनट में मार देंगे। इनके हाथों में वो बल है कि गदा उठाएंगे और पछाड़ देंगे। पतियों को देखकर द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी के रोने का सम्मुख में धृतराष्ट्र को देखकर, गांधारी को देखकर, पूरी सभा को देखकर द्रौपदी रो रही है कि बताओ इतनी बड़ी सभा में मेरे जैसी जीव को बचाने वाला कोई नहीं। तब आखिरी में द्रौपदी का ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की ओर गया और गुरु द्रोणाचार्य की ओर जब द्रौपदी का ध्यान गया कि इस सभा में मेरा गुरु भी बैठा हुआ है। एक गुरु सभा के अंदर बैठा हुआ है और वो गुरु मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे विश्वास है पति भले साथ ना देगा, रिश्तेदार भले साथ ना दे, पर कम से कम मेरा गुरु तो साथ देगा। द्रौपदी उस गुरु जी के सामने चली गई और कहा, प्रभु जी मेरे चीर को खींचा जा रहा है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ ना दे, कम से कम आप तो साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य नैनों में जल भरकर द्रौपदी से कहते हैं, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा।
पर इतना याद रखना द्रौपदी, मैं भले साथ ना दूं, पर मैंने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। दुनिया का कोई साथ ना देगा, पर वो परमात्मा साथ देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम ये मत सोचना कि हमारे दुख की घड़ी में किसी मनुष्य से तुम गुरु मंत्र जरूर ले लोगे, किसी मानव से तुम गुरु मंत्र ले लोगे, किसी संत से, साधु से, ब्राह्मण से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से, किसी कथाकार आदि जितने भी तुम्हें मिलेंगे आप उनसे गुरु मंत्र तो ले लोगे। पर इतना याद रखना, ना साधु, ना सन्यासी, ना तपस्वी, ना साधक, ना उपासक, ना कोई कथाकार, ना कोई तत्व तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दुख की घड़ी में तो केवल तुमने किसी गुरु से जो मंत्र लिया है और वो मंत्र का यदि स्मरण आ गया तो वो उस मंत्र का जाप करते रहना, तो वो मंत्र तुम्हारा साथ दे जाएगा। इंसान साथ नहीं देता, इंसान कभी साथ नहीं देगा, मनुष्य कभी साथ नहीं देगा। अकेले आए हो संसार सागर में, अकेले आपको जाना है, अपने हाथों से कर्म करते जाना है, अपने हाथों से मेहनत करते जाना है। संसार सागर में अकेले आए और अकेले जाना है, और अपना कर्म, अपनी मेहनत अपने साथ में करते हुए जाना है, अपना कर्म। पर हमारी आदत ये हो गई है कि हम दुनिया के आश्रित हो गए। आश्रित, हम सोचते हैं कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता, कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो, तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, हे गुरुदेव, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, मां शारदा, मां दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो मां शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बार्काचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है, भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना, तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था।
आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में, और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहां के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। ये व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा, कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है, और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी, और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो, यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। पार्वती नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, कर आपके पास में शिव। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। वो गुरु अपना चरण नहीं पकड़ाए, उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ा। भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है। आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू, रामा रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के। और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में चले? राम, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे हैं।
आज तो रो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है। पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा कि मेरी बेटी की आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। जीवन, लड़की का जीवन, मेरी बेटी के आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे रही तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद